देखो आज हम देख रहे हैं गुरु नानक के विचार। अब देखो हमने इतने विचारक पढ़े हैं, गुरु नानक उनमें ऐसे विचारक हैं जिन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना कर दी। सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक। अन्य सभी विचारकों में हमको ये ऐसे विचारक दिखाई देते हैं जिन्होंने अलग से एक धर्म, एक पंथ की स्थापना कर दी। सिख धर्म के संस्थापक के रूप में गुरु नानक। अब देखो इनका जन्म, तलवंडी, माता पिता, प्रारंभिक व्यवसाय, इससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं आपको केवल उनकी जब बता रहा हूं, उनका जो जन्म है 1469, 15 अप्रैल 1469 तलवंडी पंजाब में हुआ था। 1469। अब देखो भले नानक धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन थे तो एक वो थिंकर, विचारक। और किसी भी विचारक के जो विचार है तात्कालिक परिस्थिति के परिणाम होते हैं। जैसे हमने एक लाइन में पढ़े हैं, दयानंद, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद औपनिवेशिक भारत में पैदा हुए, तो सबके विचारों में कहीं ना कहीं वो एक दिखाई देगा कि अंग्रेजों या ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विचार कुछ ना कुछ तो झलक मिलेगी। अब नानक के समय तो ब्रिटिश शासन था ही नहीं ना, तो पता थोड़ी चलेगा कि नानक औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में क्या विचार रखते हैं। वो तो बहुत पुरानी बात है। कब बात है? 1469। अब यदि इतिहास तुमको याद हो तो 1469 और 1526 में होगा बाबर का आक्रमण। ठीक है, पहले से भी आक्रमण करना चालू कर देता है, लेकिन 1526 अपन मेन मानते हैं क्योंकि वहीं से स्थापित हो जाता है। 1469। अब 1469 के बाद भी भारत में था तो मुस्लिम शासन। ठीक है, सल्तनत काले लोधी वंश चल रहा था अपना, था तो मुस्लिम शासन, लेकिन मुस्लिम सत्ता जो उस समय थी वो भी कमजोरी थी। मतलब कोई अखिल भारतीय ऐसा नहीं था कि जैसे बाबर आएगा मुगल साम्राज्य से उनका पूरा उत्तर भारत तो एक कर ही देगा। वो इतनी बड़ी लोधी सल्तनत भी नहीं थी। तो ले देके क्या है, ये जो टाइम पीरियड था इसमें विदेशी आक्रमणकारी भी हमको दिखाई देते, छुटपुट आक्रमण होते ही रहते हैं, जिसमें से बाबर सबसे बड़ा आक्रमणकारी साबित होता है और मुगल सत्ता स्थापित कर लेता है। तो भारत में क्या है, इस्लामिक साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, अब देखो इस समय भारत में मुस्लिम धर्म भी है, हिंदू धर्म पहले से मौजूद है, बौद्ध भी मौजूद है और जैन भी मौजूद है। इन सबके होने के बावजूद नानक एक नए धर्म की स्थापना करते हैं, सिख धर्म, सिख पंथ को उन्होंने चलाया। और सिख धर्म दुनिया का यंगेस्ट रिलीजन है, सबसे नया धर्म है। 1469 में तो पैदा ही हो रहे हैं नानक, उसके बाद भी वो सिख धर्म की स्थापना करेंगे। फिर उनके 10 गुरु होते हैं, सिख परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे क्या है, एक बड़े रिलीजन के रूप में पंजाब के क्षेत्र में सिख धर्म स्थापित हो जाता है। तो सबसे नया धर्म है। तो देखो स्वाभाविक सी बात है कि नानक को इन सब में कोई समस्या दिख रही होगी, जब तो उन्होंने अपना अलग पंथ चलाया, अलग धर्म की स्थापना की। नहीं तो वो इसी में से किसी एक को अपना लेते, लेकिन उन्होंने अलग एक परंपरा स्थापित की। हालांकि वो धर्म के रूप में बाद में स्थापित होती है, जब वो 10 गुरु एक के बाद एक होते हैं। नानक के समय तक हमको अंतर दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक अलग लाइन तो उनने खींच दी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि इन सब में उनको कुछ समस्याएं दिखाई दे रही थी और उन समस्याओं के अगेंस्ट उनको लगा कि इनमें सब में समस्याएं हैं, अतः हमको एक अलग लाइन पकड़नी पड़ेगी, अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा मानवता के कल्याण के लिए। तो इसलिए क्या है कि उनके जब हम अभी विचार देखेंगे, उनके विचारों में सबसे मेन क्या है, इनकी बुराइयों को या इनकी जो कुरीतियां हैं उनकी आलोचना। इनकी कुरीतियां हैं, उनकी आलोचना उन्होंने बहुत खुल के की। जैसे अब देखो हम एक एक करके बताता हूं। जैसे हिंदुइज्म की बात करें, इस समय हिंदुइज्म भी
पतन की अवस्था में था। मतलब वो जो बौद्ध काल में देख रहे थे ना कि पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, याज्ञिक कर्म कांड होने लगे थे, यज्ञों में बलियां दी जा रही थी, मंदिर जो थे वो अय्याशी के अड्डे बन गए थे, बड़ी अकूत संपदा जमा हो गई थी मंदिरों में। जब इतनी बड़ी मात्रा में संपदा जमा हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका दुरुपयोग होगा। देवदासी प्रथा चल रही है, समाज पूरा पतित है, और जो धर्म समाज को रास्ता देता है, हिंदू धर्म की स्थिति है वो पतन की अवस्था में, छुआछूत बहुत चरम पे है अपने। दहेज प्रथा जैसी है कि जो लोग अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाते थे वो उसको उठा के मंदिर में दान दे देते थे, क्या दहेज के पैसा नहीं है, क्या करेंगे अपन, इसको दान दे देते मंदिर में दान देने के बाद क्या है, जो पुजारी थे वो कहते ठीक है इसलिए ईश्वर की सेवा करेगी, उसको नृत्य गान सिखाते थे, फिर उनके बच्चे भी होते थे। तो पूरा एक जो वैश्यावृत्ति टाइप की स्थिति हो गई थी मंदिरों में। तो सोचो मंदिरों की ये स्थिति है कि मंदिरों में संपत्ति अतः है, जो उसके पुजारी हैं ब्राह्मण उस संपत्ति के मालिक हैं, उसका अपने हिसाब से उपभोग कर रहे हैं। तो मतलब मंदिरों की स्थिति बहुत पतित थी। कर्मकांड इतने ज्यादा हो गए थे, हर चीज में कर्मकांड, हर जगह लूट रहे हैं। मंदिर तो ठीक है वो स्थल ही थे लूटने के, आज भी हैं वो तो खैर। और जो कर्मकांड है कि श्राद्ध करना है, ब्राह्मण धर्म को उन्होंने कहा कि भैया शनि से पीछा छुटवाना है, ये करना, इतने ज्यादा थे कि सिर्फ लूट चल रही थी धर्म के नाम पे। और दूसरी बात देखो, मुस्लिम धर्म भारत में स्थापित हो गया था, मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे, वो मंदिरों पर आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को लूट रहे थे, लेकिन इसके अगेंस्ट में इधर से कोई आवाज नहीं उठती, बल्कि ये लोग क्या है, इन्होंने एक नया पंथ निकल आता है, भक्ति। ये वही काल है, मध्यकालीन हिंदू धर्म में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल क्यों? क्योंकि अब कुछ तो कर नहीं सकते, शासक मुसलमान है, मंदिर तोड़ ही दे रहा है, तो उनने कहा कि भैया हरि की शरण में चलो, भगवान का भजन करो। सूरदास उनने कहा कि अलग दुनिया में चले गए, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तुलसीदास राम भक्ति कर रहे हैं, कबीर भी अपने पद लिख रहे हैं, लेकिन किसी भी मध्यकालीन संत ने तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक शब्द भी नहीं लिखा। अब तुम समझदार हो क्यों नहीं लिखा? सत्ता के खिलाफ कुछ भी लिखना आज के समय इतना दुखदायी हो सकता है, तो उस समय तो राजतंत्र था, कोई बाबर के खिलाफ कुछ लिख देता तो पता नहीं चलता। नानक वो व्यक्ति है जिनने बाबर के खिलाफ बोला कि ये अत्याचारी है, ये दुराचारी है, ये लोग लोगों को लूट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। मतलब मध्यकालीन संतों में नानक इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नानक एकमात्र व्यक्ति है जिसने तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बोला कि ये जो बाहर से आक्रमणकारी आ रहे हैं उन्हीं के सामने आ रहा बाबर, और वो आते हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है लूटपाट हत्याएं करते हैं। तो उन्होंने कहा ये आताताई है, ये दुराचारी है, इनकी सत्ता स्थापित होगी तो पाप बढ़ेगा। इस टाइप की कुछ बात एकमात्र संत है जिन्होंने बोला, क्योंकि हिंदुइज्म तो बिल्कुल निष्प्राण हो चुका था, उसको इसके खिलाफ बोलना था तो वो तो कहां चला गया? भक्ति की शरण में। भजन गाओ, मंदिर टूट जान दो कोई दिक्कत नहीं है, हवा में वैसे कहीं भी, मतलब भक्ति तो यही है ना, भक्ति कर्मकांड के विरोध में होती है। भक्ति मूवमेंट भी कर्मकांड की कोई बात नहीं करता है, वो तो कहता है भक्त जैसी जो चीज समर्पित कर दे देवता को वही है, उनका मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब पत्थर इसी को पूजो तुम तो, क्योंकि मंदिर तो तोड़ रहे हैं, मुस्लिम कब्जा कर रहे हैं। और मुस्लिमों में ये दिक्कत थी कि जो आक्रमणकारी के रूप में आ रहे हैं वो तो ठीक है, वो क्यों मंदिर पे आक्रमण कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, लेकिन क्या है इस्लाम को आए लगभग 300-400 साल हो चुके हैं। महमूद गजनवी के समय से भारत में इस्लाम समझ लो कुछ लोग आ चुके हैं, तो वो धीरे धीरे धर्मांतरण कर रहे हैं। तो जो हिंदुओं के जो निचली जाति के जो लोग थे वो लोग बड़ी मात्रा में क्या है मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए, क्योंकि हिंदुज्म में तो उनको कोई अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं, उनके तमाम तरह के अत्याचार हो रहे थे। तो जो निचली जातियां थी वो बड़े पैमाने पर कहां चली गई? मुसलमानों में। अब ये जो नव मुस्लिम थे, जब मंदिरों पर आक्रमण होता था तो वो जो बाहर का मुसलमान आया वो तो लूट रहा है धन, इनको धन से मतलब नहीं, इनको लग रहा था अच्छा बेटा हमको तुम घुसने नहीं देते थे ना, अब आओ तोड़ो, पूरा मंदिर तोड़ दो। मतलब ये है कि हिंदुइज्म पतन की अवस्था में, हिंदुइज्म में कर्मकांड, अंधविश्वास, मुस्लिम आक्रमणकारी से वो क्षत विक्षत था, बहुत बुरी स्थिति थी। तो एक तो उन्होंने कहा हिंदुइज्म के कर्मकांड पर बहुत आलोचना की,
उनके हम विचारों में एक अलग से पॉइंट ही बताएंगे, कर्मकांड, प्रत्येक प्रकार का कर्मकांड। और केवल देखो हिंदुइज्म का नहीं, मुस्लिम कर्मकांड अलग अलग बहुत कहानी है। हिंदुइज्म में वो हरिद्वार में जो श्राद्ध पक्ष में गए, उनने देखो एक तो क्या है, गुरु नानक की यात्राएं हैं, यात्राओं को उदासी कहते हैं। उदासी बेसिकली 4 उदासी थी, वो अलग अलग धर्म का। एक चरण में उनने मुस्लिम धर्म स्थलों की यात्रा की, काबा तक होके आए कि देख के आऊं कैसा कैसा क्या क्या है। एक उदासी में हिंदू तीर्थ यात्रियों, मतलब उन्होंने कहा कि बनारस जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, जहां जहां था सब जगह गए, दक्षिण के मंदिर घूम गए। एक में उन्होंने कहा बौद्धों को निपटाऊंगा मैं, तो उन्होंने कहा कि बौद्धों के जो स्थल थे वो घूम के आते हैं, जैनों के स्थल थे। तो अलग अलग उदासी यात्रा की अलग अलग दिशाओं में। इन उदासी यात्रा करने का उद्देश्य यही था, वो धर्म को बस देखना चाह रहे थे कि इस धर्म में क्या गड़बड़ है, इधर क्या है, इधर क्या है। सब जगह उनको एक से चीज दिखाई दे रहे थे कि सब पाखंड के जाल में गिरफ्त है। हिंदुइज्म के पाखंड उनको सीधे सीधे दिखाई दिए कि हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां पे वो श्राद्ध पक्ष में उन्होंने कहा कि जल चढ़ाया जा रहा है सूर्य को, तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व दिशा में जल चढ़ाने से सूर्य को जाता है, सूर्य के माध्यम से तुम्हारे पुरखों को जाएगा। तो वो क्या है, हाथ से जल उठा के पश्चिम दिशा की तरफ चढ़ाने लगते हैं। तो वहां के जो ब्राह्मण रहते हैं वो कहते हैं कि अरे दादा क्या कर रहा है, इस साइड मुंह करके पूरब की तरफ हमको जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य को अर्घ देना पूरब से निकलता है सूर्य। तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को सूरज को नहीं देना, मेरे को अपने खेतों को जल चढ़ाना है, मैं खेत में बो के आया हूँ फसल और सूख रही होगी फसल, तो मैं पानी दे रहा हूँ। तो कहते हैं कि अजीब पागल है, तेरे खेत पंजाब में है और तू हरिद्वार से उनको जल चढ़ा रहा है। तो कहता है कि मेरा चढ़ाया जल यदि मेरे यहाँ से 300 कोस दूर है, वो उन खेतों में नहीं पहुंच पा रहा है, तो तुम जो जल चढ़ा रहे हो वो स्वर्ग में कैसे जा रहा है। हम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम झूठ बोल रहे हो। तो जो वहां का ट्रेडिशनल वर्ग होगा, पुरोहित वर्ग, उसने तो उनकी व्यापक आलोचना की, उनको भगा ही देंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग में जो ठीक ठाक लोग थे, उनने उनको कहा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, ये कोई विशेष व्यक्ति है जो इतनी कठोर बात कह रहा है। मुसलमानों के संदर्भ में भी काबा पहुंच जाते हैं, काबा में वो पहुंच जाते हैं और काबा की तरफ पैर करके, जो उनका स्थल है उसकी तरफ पैर करके सो जाते हैं। तो वहां का जो सेवादार है वो आता है कि बाबा क्या कर रहा है, तू काबा की तरफ पैर करके सो रहा है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है भैया, मैं बहुत थक गया हूं, तो मेरे पैर उधर कर दे जिधर अल्लाह नहीं है या जिधर काबा नहीं है। तो अब कहानी ऐसा कहते हैं कि जहां जहां वो पैर रख रहा था काबा की दिशा बदलती जाती थी। कहानी ही होगी, काबा तो नहीं बदलेगा, लेकिन वो कहानी तो मतलब ये धीरे धीरे ये स्थापित हुआ कि वो हर धर्म के स्तर पर चोट कर रहे हैं। बौद्धों की भी उनने देखा कि बौद्धों का भी पूरा पतन हो गया था। देखो हमने देखा था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्मों की बुराई के अगेंस्ट में क्या है, बौद्धों का उदय होता है। महात्मा बुद्ध आते हैं, वो एक नया धर्म स्थापित करते हैं और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैलता है। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा कि बौद्ध ही बटना चालू हो जाते हैं, महायान आ जाते हैं। महायान ठीक फिर भी चलता है, मूर्ति पूजा और बहुत सारी चीज, बोधिसत्व आ गए हैं, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म चलता रहता है, उनके मठ विहार सब कुछ हो गए। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या और संप्रदाय, वज्रयान जैसा संप्रदाय पैदा हो जाता है, जो क्या कहते हैं बहुत सारी कुरीतियों को समाहित कर लेता है, और छोटे छोटे संप्रदाय पैदा हो जाते हैं। जो गलत चीजें थी सब बौद्ध धर्म का हिस्सा हो जाती। तो बौद्धों की स्थिति तो अत्यंत पतन की अवस्था में थी। मतलब उनके जो मठ और विहार थे वो अय्याशी के अड्डे बन गए थे। जो मंदिर में बताया ना, वो अब बौद्धों के मठ और विहार में हो रहा था। तो बौद्ध धर्म भी बिल्कुल पतित अवस्था में था। इसी समय एक इन्होंने नाथ एक अलग संप्रदाय पैदा हुआ था। दरअसल ये बौद्धों की जो वज्रयान संप्रदाय था, वो जो कुरीतियां करते थे उनके अगेंस्ट एक साधुओं का वर्ग खड़ा हो गया था। इसको नाथ परंपरा कहते थे, सिद्ध परंपरा, ये सब खड़ी हो गई थी। लेकिन वो भी गोरखनाथ के बाद और धीरे धीरे उनका भी पतन चालू हो जाता है। तो नाथों में भी बहुत सारी समस्याएं, वही कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास जड़ कर गया था। तो ले दे के बात यह है कि नानक ने अपने विचारों को देने से पहले, ताकि सबसे पहले तो क्या है कि हमको इन सब की बुराइयों को पहचानना पड़ेगा कि किसमें क्या क्या बुराई आ गई, और इसलिए इन सब को छोड़ के हमको एक ऐसी चीज स्थापित करनी है कि जिसमें कोई बुराई ना हो। तो देखो नानक 1469 मध्यकालीन भारत में एकमात्र संत है जो तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत हिम्मत की बात है, किसी में दम नहीं हुई है। तुम्हारे कितने बड़े से बड़े संत है राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ, सब साइलेंट है, सब अपनी अलग दुनिया में बात कर रहे हैं। नानक एकमात्र संत है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ नहीं बोला है, ये बहुत बड़ी बात है।
अभी हम तुलसीदास को पढ़ेंगे, उनने तो नारियों को पता नहीं क्या क्या बोला है। हम कबीरदास को पढ़ेंगे, कबीरदास ने भी नारियों के खिलाफ बहुत बहुत ही गंदा बोला, दो ही पिटते आज होते तो, इतना गंदा बोला उनने नारियों के खिलाफ। लेकिन नानक एकमात्र संत है जिनने नारी के समर्थन में बात करी, बल्कि उस समय ये एक सर्वसाधारण आम जनता में ये था कि नारी नरक का द्वार है, ये कॉमन सत्य था, स्थापित समाज में एक स्वीकृत होता ना। लेकिन नानक उसके अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं, गृहस्थ चीज को वो बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो ये नानक अपने आप को, देखो मध्यकालीन संत बहुत सारे थे, कबीर थे, दादू थे, पीपा थे, संत रैदास थे, तुलसी थे, सगुण निर्गुण बहुत सारे संतों की थी, लेकिन उनमें नानक एकमात्र थे जो धर्म की स्थापना करते, क्योंकि नानक उन सबसे थोड़े से अलग थे। हालांकि गुरु नानक सिखों का जो धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने संग्रहित किया था, उस गुरु ग्रंथ साहिब में नानक के साथ साथ कबीर के बहुत वचन, नानक के हैं, कबीर के हैं, दादू के हैं, रैदास के हैं, और कुछ सगुण भक्ति धारा के कवियों के भी वचन। उन जो जो अच्छी बातें थी ना, सबको उनने अपने में समाहित कर लिया। तो देखो, मैं समझा रहा हूं कि नानक किस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। अब जब वो सिख धर्म की स्थापना करेंगे तो इनको जहां जहां ये गलत लगा ना, इन सबको छोड़ देंगे, इन सब की आलोचना करेंगे और एक नए धर्म की स्थापना करेंगे। तो देखो, हमको तो नानक का सबसे पहला आएगा, नानक के दार्शनिक विचारों को समझाइए, क्योंकि कोई भी धर्म स्थापित होता है, धर्म का एक दर्शन होता है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि नानक के दार्शनिक विचारों को समझाइए। दार्शनिक विचार, नानक के दार्शनिक विचारों को समझाइए। अब देखो, नानक के दार्शनिक विचारों को समझने के लिए नानक की 3 उद्घोषों को समझना है। उन्होंने 3 उद्घोषणाएं की थी, नानक के 3 उद्घोष थे। देखो, 3 उद्घोष से उनका पूरा दर्शन है। 3 उद्घोष, 3 उद्घोषणाएं की थी नानक ने। नानक की पहली उद्घोषणा थी कृतकर। कृतकर कहते हैं, या फिर वो पंजाबी में ही कीर्तकर भी हो जाता है, ले दे के काम करने की बात करी। कृतकर, कृतकर का मतलब ये है कि अंत समय तक तू काम कर, अंत समय तक देखो ईमानदारी से काम करना है, अंत समय तक ईमानदारी से काम करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो दूसरों का शोषण करे, दूसरे पे लदना भी नहीं है अपन को, अपना पेट स्वयं भरना है। ऐसा नहीं है। देखो, उस समय हिंदुइज्म में और बौद्धिज्म का ये परंपरा थी ना, आदमी सन्यास ले लेता था। और सन्यासी क्या करता है? सन्यासी एक प्रकार का वो परजीवी होता है, जो किस पे लदा हुआ? गृहस्थ पे, भीख मांग के खा रहा ना, ये उनकी सेवा करवा रहा। और जितने सन्यासी हैं, देखो सब गृहस्थ से ही ले रहे हैं, लेकिन गृहस्थ की बहुत आलोचना करते हैं कि तुम संसार में फंसे हुए लोग हो, तुम बीवी बच्चे मोड़ा मोड़ी इस चक्कर में परेशान हो। हम देखो कितने महान है, सब कुछ छोड़ दिया, संसार को त्याग दिया हमने, और हम देखो सन्यासी बन गए हैं। तो तुम पतित लोग हो और हम महान लोग हैं, जबकि यही महान लोग उन पतितों पर पल रहे हैं। यदि वो पतित लोग तुमको रोटी नहीं दे तो भूखे मर जाओ तुम। सन्यासी तो कुछ नहीं करता ना, सन्यासी एक टाइप का परजीवी है। तो नानक ने कहा ये गलत परंपरा है। पहला उनने कहा कि कृतकर, अंतिम समय तक। और देखो ये एक पूरी परंपरा है, कबीर हो, रैदास हो, कबीरदास अंतिम समय तक कपड़ा बुनते हैं, मरते दम तक कपड़ा बुन के, और इसी से खाऊंगा। रैदास अंतिम समय तक जूता बनाते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर। तुम दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, उसी का खून चूस रहे, उसी पे निर्भर हो। और गृहस्थ, नानक भी अंत समय तक जो उनका काम करता था, छापा आपा का जो भी काम करते थे, करते गए अंत समय तक, खेती बाड़ी करते थे अपने हिसाब से। तो कह रहे हैं क्या, हमको अंत समय तक काम करना है, और काम ऐसा करना है कि जो दूसरों को शोषण, दूसरों को धर्म के नाम पे तुम डरा रहे हो, धर्म के नाम पर डरा कर उनसे तुम पैसे कमा रहे हो, ये पाप है।
लोगों को डरा के तुम पैसे कमा रहे हो, वही ब्राह्मणों के खिलाफ, कि उनकी धार्मिक भयादोहन करके तुम उनसे पैसा कमा रहे हो। गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। गृहस्थ जो जीवन है ना, ये नानक कहते हैं सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थ धर्म, जो सन्यासी बन गए हैं ना, ये सब पाखंडी है, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है और तुम्ही को गाली बक रहे हैं। जितने साधु सन्यासी सब गृहस्थ को कोस रहे हैं, सबने गृहस्थ की कटु आलोचना की है, और सबकी रोजी रोटी कहां से चल रही है? उन्हीं गृहस्थों से चल रही, वही उनके भक्त हैं। ठीक है ना? तो ये कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ है, उसी में व्यक्ति को सब कुछ करना है, वही तपस्या है, वही सन्यास है। इसको छोड़ के भागना मतलब भगोड़े हो तुम। तो गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताया उन्होंने। सन्यासियों से बोला कि तुम भी अपना घर परिवार स्थापित करो और अंतिम समय तक काम करो। ये उनकी दर्शन का पहला आधार है, काम करो अंतिम समय तक, दूसरों पे हमको आश्रित नहीं होना है। जबकि सन्यास यही कह रहा है कि काम धाम छोड़ो, तुम तो ब्रह्म की खोज करो, रोटी पानी तो भीख मांग के खा लेना तुम। ये कह रहे हैं कि भीख नहीं, अपना भोजन तुम अंत तक स्वयं बनाना। तो देखो उनका पहला जो आधार है वो क्या है? दूसरों पर कृतकीर। और देखो इस कृतकर में उन्होंने क्या बोला है कि गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ है। इसी गृहस्थ धर्म में वो क्या कहते हैं? नारी के बारे में कहते हैं। उस समय क्या है, महिलाओं को कबीर ने भी यही कहा है कि नारी जो है वो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अभी जब कबीर पढ़ेंगे, तुलसीदास ने भी बहुत कुछ कहा है नारी के संदर्भ में, और जो भी बहुत सारे विचारक थे। जन सामान्य में यह था कि नारी नरक का द्वार, नारी पाप में ले जाने वाली है, नारी की छाया नहीं पड़नी चाहिए, जितना दूर रहो नारी से उतना अच्छा है, नारी प्रमाद का कारण है, पतन का कारण है। तो नानक ने कहा कि तुम भी एक नारी से जन्मे। इस नारी ने दुनिया के सबसे बड़े संतों को जन्म दिया है, इसी नारी ने दुनिया के सबसे बड़े राजा महाराजाओं को जन्म दिया, और तुमने इसी को नरक का द्वार के लिया, और उसी नरक से तुम आ रहे हो। और कोई तरीका नहीं इस दुनिया में आने का। शंकराचार्य की भी मां थी, तो तुम जब नारी की बुराई कर रहे हो तो तुम अपनी माँ की भी बुराई कर रहे हो। भाई नारी तुम्हारी माता के रूप में भी तो है ना, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है, और तुम नारी को नरक का द्वार घोषित कर रहे हो। तो देखो नानक अब अलग हो रहे हैं पूरे मध्यकालीन संतों से। मध्यकालीन संतों की यही तरीका सही था कि उन्होंने नारी को बुराई करी है और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोला। ये गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं, और नारी को क्या कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन, बिना नारी के गृहस्थ जीवन तो हो नहीं सकता ना। तो उनका जो दर्शन का पहला आधार है, 3 उद्घोष बोले थे उनने, सबसे पहला था कृतकर। दूसरा उनका उद्घोष था नाम जप। नाम जप। देखो नाम जप पहला उनने बोला कि कृत कर, काम कर, लेकिन काम करने से तेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये अहंकार ना आए। इसलिए तू ये समझ कि तो जो तू कर रहा है वो तू नहीं कर रहा, करने वाला कोई और है, तू तो केवल एक माध्यम है। तो दूसरा वो कह रहे हैं नाम जप। तो जो करने वाला है ना, उसका देखो नाम जपना है। लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो पंडित नहीं है, उनने माला दे दी और क्या बोला है, 108 बार माला जपना है। 108 से ज्यादा जपोगे तो फल नहीं मिलेगा, गिन के जपो। आजकल माला भी डिजिटल आ रही है, आदमी गिनते गिनते भूल जाता ना, तो उसमें डिजिटल घड़ी लगी है, वो गिना रही है, हाँ 108 हो गया, अलार्म बज जाएगा, टेंशन नहीं, ज्यादा कम नहीं। तो कह रहे कि ये कैसा पाखंड है यार, तुम उसका नाम जप रहे हो, उसमें भी तुम गिन के नाम जप रहे हो। अरे हरि का नाम तो हर सांस में आना चाहिए, जितनी तुम सांस ले रहे हो उसमें ही उसका नाम लो, उसमें कैसी कंजूसी। वो उनके चक्कर मत पड़ो 108 बार नाम, तो हर सांस में नाम आना चाहिए, मतलब सांस सांस में हरि भजो, ऐसा नाम उन्होंने लिखा है, सांस सांस में हरि भजो, सांस सांस में हरि भजो। क्योंकि जो नाम जपता है
वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर अहंकारी हो जाएगा, जो सारी समस्याओं की जड़ है। तो दूसरा उनने क्या दिया, नाम जप। ठीक है, कृतकर नाम जप, समझ रहे ना, क्यों काम तुमको करना है लेकिन क्रेडिट किसी और को दे देना है, तो अहंकार नहीं आएगा। तीसरी उनकी उद्घोषणा थी बंडचक। बंडचक, बंडचक में 3 चीजें थी। बंडचक का मतलब है जो तू कमा रहा है वो अपनी जाति के लोगों में बांट, जो तू कमा रहा है वो अपनी जाति के लोगों में बांट। मतलब देखो, पहले तो तू खुद कमा ईमानदारी से, कमाने का क्रेडिट तेरे को नहीं लेना है, कमाने का क्रेडिट नाम जपना, उसका नाम जपना है, और जो तूने कमाया है वो अपनी जाति के लोगों में बांट। और जाति के लोगों में बांटने के लिए उन्होंने बंडचक के अंतर्गत 3 बात कही। पहली बात कही उनने संगत, अपने लोगों के साथ बैठो। पहला है, देखो बंडचक के अंतर्गत क्या है, संगत। संगत का मतलब क्या है, साथ बैठो। पहला तो यही है कि अपनी जाति, मतलब जो भी जाति का उनका मतलब ये जाति वो नहीं था, उन्होंने कहा कि अपने जो लोग हैं उनके साथ तुम बैठो, क्योंकि पहले तो तुम बैठो। आज की तो ये स्थिति है, परिवार के लोग साथ नहीं बैठ पा रहे। एक परिवार में 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग कभी एक साथ नहीं बैठ पाते। तो वो तो पूरा कह रहे थे कि हमको पूरा समाज को एक साथ बैठक करनी है, संगत। अब तो वो सोचो परिवार तक भी नहीं बचा। संगत के बाद आएगा फिर पंगत, सब एक साथ बैठेंगे और एक साथ एक पंक्ति में बैठने के बाद उनको फिर प्रसाद दिया जाएगा। पंगत, पंगत एक साथ बैठेंगे। और देखो पंगत में ऐसा नहीं जो जहां आ गया, जो पहले आ गया वो पहले बैठ गया, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा, सबको एक साथ मिलेगा, सब एक साथ खाएंगे, एक साथ उठेंगे। पंगत का नियम होता है ना, गांव में शादी ब्याह में आज भी पंगत होती, तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा खाना हो गया और तुम पत्तल लेके निकल गए, उठ गए, नहीं। पंगत बैठेगी, एक साथ खाना चालू होगा और एक साथ ही उठेगा। ये पंगत का नियम है, ये यहीं से आया है, संगत और पंगत। और संगत पंगत फिर लंगर। देखो तुमने जो कुछ किया, हर व्यक्ति ने अपना अपना दे दिया, उसको सबको मिलाया और मिला के बना दिया और फिर उन्हीं में बांट दिया। अब लंगर में और पंगत में ये नहीं देखना कि कौन किस जाति का, कौन राजा कौन महाराजा। अब कहते हैं कि ये व्यवस्था उनने इस्लाम से ली है, कि इस्लाम में भी इसी टाइप का है कि मस्जिद में ऐसा है कि जो नमाज चल रही है तो जो जहां आ गया वही खड़ा हो जाएगा। यदि भिखारी पहले आ गया तो भिखारी पहले खड़ा होगा, राजा बाद में आएगा तो राजा बाद में होगा। में कहावत चलती है कि अय्याज और महमूद एक लाइन में नमाज पढ़ते हैं, महमूद राजा और अय्याज गुलाम, लेकिन नमाज एक लाइन में पढ़ी जाएगी। तो वो जो समानता की अवधारणा है, हिंदुइज्म में समानता नहीं है। हिंदुइज्म में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ही, और इसी का परिणाम देखते हैं मंदिरों में आज भी देख रहे हैं ना, वीआईपी लाइन लगती है, जिसके पास पैसा हो उसकी व्यवस्था है। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम महाकाल की छाती चढ़ जाओ, अंदर घुस जाओ और बिल्कुल पूजा करो लपेट के, जो करना है करो। और गरीब आदमी हो तो 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लगो, सुबह 4 बजे से लगो, शाम को 4 बजे नंबर आएगा। ये हिंदुइज्म की सबसे बड़ी बुराई है कि उनने भगवान को कैद कर लिया और उसके पैसे ले रहे हैं, दिखा कि महाकाल का दर्शन करना 500 दे। तो इनने इसी चीज को खत्म किया कि संगत पंगत लंगर सब कुछ एक साथ होगा। कोई हो, आप राजा हो महाराजा हो, आपने ये नहीं किया कि मैंने ज्यादा दान दिया तो मैं ज्यादा खाऊंगा। और ये परंपरा आज भी कायम है, बंडचक, संगत पंगत और लंगर। हालांकि अब ऐसा नहीं कि सिखिज्म में डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो फिर समय के साथ आ ही जाता, वहां पे भी जाति व्यवस्था जड़ कर जाएगी, क्योंकि जाति व्यवस्था तो ऐसी हिंदुओं की, चाहे तुमने धर्म बदल लिया हो, चाहे वो इस्लाम अपना ले, चाहे सिख हो गए हो, चाहे ईसाई हो गए हो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही रहेगा। वो मुसलमान में जाके भी अपने आप को उच्चता का त्याग नहीं करता कि हम विशेष हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो उनने असमानता को किया कि सब एक साथ एक मिलके और भोजन करें। वो लंगर परंपरा आज भी देखो हर गुरुद्वारा में चल रही है। वहां कोई आ जाएगा, वो ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो, कौन हो, कहां से आए, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तू आया है गुरु के दर पे तो तू भूखा नहीं। उनका कॉन्सेप्ट ही है, वो सिख धर्म में इतना जड़ कर गया कि दुनिया के किसी भी कोने में आपदा आएगी, सिख सबसे पहले पहुंच जाएंगे लंगर लगा के, सबसे कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ये नहीं देखते कि ये हमारे धर्म के लोग हैं इसलिए हम आए,
नहीं, उन्होंने कहा हमारे गुरु ने कहा है कि ये लंगर लगाना है, तो लंगर लगाते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं वहां तो ऐसे 24 घंटे आपको खाना मिलेगा, कभी भी रात को 2 बजे भी पहुंच जाओगे तो आपको 2 रोटी और दाल मिली जाएगी और गरम गरम मिलेगी। बड़े बड़े गुरुद्वारे चल रहे हैं। तो देखो ये 3 उद्घोष किए थे नानक ने, कृतकर, नाम जप, बंडचक, और ये तीनों आज सिख धर्म का हिस्सा है। और देखो तीनों ही इनके दार्शनिक आधार है। इसी से पूरा दर्शन निकल रहा है, इसी से पूरा दर्शन निकलेगा। अभी बता रहे हैं नाम जप में किसका जाम बताए, एकेश्वरवाद के समर्थक से, ठीक है ना। तो देखो कृतकर, नाम जप, बंडचक। अब नाम जपने की बात कर रहे हैं, अभी किसका नाम जपने की बात कर रहे हैं अभी बता रहा। ये 3 आप दार्शनिक विचारों में बोलोगे कि दार्शनिक विचारों की झलक नानक के 3 उद्घोषों में दिखाई देती है। 3 उद्घोषों के बारे में बताओगे, मतलब ये आधार है। आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ोगे तो फिर तो बहुत विस्तृत है, हम तो उसको बहुत सीमित है, हमको तो आंसर के रूप में लिखना है, 3-4 लाइन बता देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि नानक के दार्शनिक विचारों की झलक उनके 3 उद्घोषों में दिखाई देती है, और 3 उद्घोषों की चर्चा कर दी हमने, ठीक है। फिर देखो नानक के दार्शनिक विचार में आप दूसरा पॉइंट दिखाओगे कि नानक एकेश्वरवादी व्यक्ति थे। एकेश्वरवादी, एक ईश्वर की सत्ता को मानने वाले व्यक्ति थे। एक ईश्वर की सत्ता को मानने वाले व्यक्ति थे। बहुदेववाद के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि ये फालतू बात है, परमात्मा तो एक है, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है, अनंत है, वो है ना ब्रह्म जिस टाइप का था उस टाइप के परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा तो एक है। अब देखो परमात्मा तो एक है, राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, अलग अलग नापों में लोग उसको पूजते हैं। कोई ने कुछ नाम दे दिया, कोई ने कुछ नाम दे दिया, पर भगवान तो एक है। तुम नाम कुछ भी दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमात्मा केवल एक है। अब देखो उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें क्या है, हमको अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। आपको राम का नाम मिलेगा, गोविंद, हरे, हरि, विष्णु का पर्यायवाची पढ़ते हैं ना हरि, ये नाम आपको बहुत बार मिलेंगे। तो फिर लोग यही कहेंगे कि ये तो देखो राम की बात कर रहा है, हरि की बात कर रहे हैं, हरि मतलब विष्णु की बात कर रहे हैं, गोविंद की बात कर रहे हैं, गोविंद भी विष्णु है। लेकिन फिर नानक अपने एक पद में कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम सकल पसारा, एक राम सकल पसारा, और एक राम इन सबसे न्यारा, एक राम इन सबसे न्यारा, एक राम इन सबसे न्यारा। अब देखो नानक क्या कह रहे हैं कि मेरा राम दशरथ का लड़का नहीं है। 4 राम की चर्चा करी है, एक राम तो दशरथ का लड़का है, वो परमात्मा नहीं है। वो तो ठीक है महान आदमी था, पुरुषोत्तम था, उन्होंने का एक अच्छा जीवन जिया, एक मर्यादा पुरुषोत्तम स्थापना करी उसकी, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा जो कण में है, एक राम सकल पसारा सब जगह वही व्याप्त है, और एक राम इन सबसे न्यारा वो है परमात्मा। मेरा राम ये है, इस राम की, ये राम तो इसके धूल के पैर की धूल भी नहीं, मतलब निर्गुण निराकार है ये, और यही मेरा नाम है। और इसी एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग उसको भले अलग अलग नाम से पूज ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है वो एक, एक ही ईश्वर है। बात खत्म हो गई। तो देखो अपने दार्शनिक विचारों में क्या है, एक ईश्वर की बात करते हैं। अब एक ईश्वर की बात है तो
फिर यहाँ पे विवाद हो जाएगा कि ये इनका एक ईश्वरवाद आया कहां से है, क्योंकि एक ईश्वर की बात तो इस्लाम में की गई है, अल्लाह एक है। कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमारा ब्रह्म, उपनिषद ने कहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। तो सवाल यह है कि ये कहां से इनने एकेश्वरवाद लिया, कहीं से भी लिया हो ये एकेश्वरवाद। अब भाई देखो, कोई भी आने वाली परंपरा पर पिछली परंपराओं का, कोई भी जब नया धर्म बनता है तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा हवाई से आएगा। वो पुरानी कुछ बुरी बातों को छोड़ेगा और कुछ अच्छी बातों को लेगा, अपने आप लेगा वो। तो यहां पे भी क्या है, एकेश्वरवाद की चर्चा की गई है और उनने उसमें उनके इसमें अल्लाह का भी नाम है। उनके जो गुरु ग्रंथ साहिब में पदों में अल्लाह का भी नाम है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नरते सब जग उपजाया, कौन भले कौन बंदे, सब एक ही अल्लाह के हैं। अब लेकिन वो अल्लाह इस्लाम का अल्लाह नहीं हो जाएगा, वो उनका है कि परमात्मा एक है, और वो कैसा है, निर्गुण निराकार निर्विशेष है, एक ही है और सब उसी के बंदे हैं। ठीक है, तो नानक के दर्शन में पहली बात क्या है, एकेश्वरवाद। दूसरी बात नानक ने जो कही है वो कही है एक ओमकार सतनाम। देखो, चाहो तो ये एकेश्वरवाद में भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग से पॉइंट के रूप में बता रहा हूं, एक ओमकार सतनाम। अब ये फिर ओमकार आ गया, उपनिषद में ओमकार की चर्चा की गई। तो देखो, एक ओमकार, पहले तो लोगों ने एक की व्याख्या करी कि एक ही है, वो एक परमात्मा केवल एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। दूसरा ओमकार, जो परमात्मा है वो एक है और वो सभी प्रकार के विकारों से रहित है। ऐसी कुछ है कि भैया जो सगुण निर्गुण का जो भेद है ना, वो कुछ नहीं है उसमें, तमो रजो इन सब गुणों से परे है वो। क्योंकि वो जो पुराण है उसमें ओमकार की व्याख्या करते करते ऐसा कर दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसी ओमकार की उपज है। वो जो अलग अलग गुण है ना, कि भैया जो ब्रह्म है वो सत्व, जो सत्व गुण था वो ब्रह्म के रूप में कन्वर्ट हो गया, रजोगुण विष्णु के रूप में कन्वर्ट हो गया और तमो गुण शिव के रूप में आ गया। तो वो नानक कह रहे ऐसा नहीं, मेरा ओमकार एक है और जो कैसा है, सत है। सत की परिभाषा देते हैं, जो ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी नष्ट होगा, आदि है और अनंत है, ना तो पैदा हुआ है और ना ही कभी नष्ट होगा, वो सत है। ऐसा ओमकार सतनाम है और उसी सतनाम का वो जपनाम कह रहे हैं, इसी का नाम जपना है हमको, एक ओमकार सतनाम, इसी का नाम जपना है हमको, परमात्मा का। तो वो देखो, बात एकेश्वरवाद की ही कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप एक अलग से पॉइंट में बताना कि सतनाम जपने की बात कर रहे हैं कि प्रभु का सतनाम जपो और उसके प्रति हमको पूर्ण समर्पण कर देना है, और नाम जपने से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, व्यक्ति निर्भीक हो जाएगा, व्यक्ति निडर हो जाएगा और व्यक्ति में लड़ने की शक्ति आएगी। ठीक है, तीसरी बात नानक के दर्शन में कहेंगे गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता, अब देखो गुरु की महत्ता भी थोड़ी अलग दृष्टि से बता रहे हैं वो। कबीर को हम पढ़ेंगे तो वो गुरु को कुछ अलग दृष्टि से पढ़ाएंगे, नानक गुरु की महत्ता कुछ और बताते हैं। नानक क्या कह रहे हैं कि हमको सतनाम की प्राप्ति गुरु से ही संभव है, और गुरु तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मत बनाओ जो नष्ट होने वाला। मतलब वो क्या कह रहे हैं, शब्दों को गुरु बनाओ, जो गुरु की वाणी है उसको गुरु बनाओ, शब्द को गुरु बनाओ, किसी नश्वर व्यक्ति को गुरु मत बनाओ। तुमने एक लाइन लिखी है, लोभी गुरु लालची चेला, बहुत फेमस लाइन है ये, लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, दो नरक में
ठेलम ठेला, ठीक है ना। गुरु पाखंडी होगा, गुरु लोभी है, हर गुरु लोभी होता है क्योंकि गुरु मांग रहा है लोगों से। ऐसा कोई गुरु नहीं है जो दक्षिणा नहीं मांग रहा। गुरु कुछ देने से पहले ही फिक्स है कि गुरु दक्षिणा उसको मिलेगी। तो गुरु लालची और चेला जो है वो भी उसका क्या है, लोभी है। उसको भी गुरु से कुछ चाहिए, अभी तो गुरु को दे रहा है। तो दो ही नरक में होंगे, दोनों की नरक में ठेलम ठेला, मतलब गदर मची नरक में, क्योंकि सारे गुरु पाखंडी हैं, उनके चेले ही पाखंडी, और दोनों कहां पहुंच रहे हैं, नरक में। भीड़ मची है, जैसी भीड़ अभी मंदिर नौ दुर्गा में लग रही ना, आजू बाजू के देवी के मंदिर में ठेलम ठेला, ऐसी भीड़। तो जितने पाखंडी गुरु हैं सब नरक के भागी, जिन्होंने सब धर्म को व्यवसाय बना रहा, बेच रहे हैं, कभी कथा के नाम पे, कभी भगवान के नाम पे, कभी डर के नाम पे कि तुम्हारे कहा कि ग्रह शांत कर देंगे, 50,000 रुपए दे दो, ग्रह शांत कर दिया उनने। ऐसा जो गुरु हैं सब नरक के भागी हैं। तो देखो, गुरु की महत्ता तो स्वीकार की है, लेकिन कह रहे हैं शब्दों को गुरु बनाओ। ऐसे पाखंडी लोगों को गुरु बनाओगे तो वो भी नरक में जाएगा और तुम भी नरक में जाओगे बाकी पीछे। इसलिए सबसे पहले या तो गुरु ही मत बनाओ, और बनाओ तो पाखंडियों से एक हाथ की दूरी बना के रखो। गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुमको सतनाम तक पहुंचा दे। तो गुरु की महिमा भी इसमें तो ज्यादा नहीं, कबीर देखेंगे गुरु की महिमा को व्याख्यायित करेंगे। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि शब्दों को गुरु बनाओ, ठीक है ना। तो देखो, उनके दर्शन में हमको गुरु की महत्ता दिखाई देती है। फिर उनके दर्शन में हमको अंधविश्वासों, कर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध किया है। इसकी बहुत ज्यादा इनने फोकस किया है कर्मकांड और अंधविश्वास, और ज्यादातर कर्मकांड और अंधविश्वास हिंदू धर्म में ही है। वही जो आप देख रहे हो कि श्राद्ध काम कर्म करना, यज्ञ करना, वो कह रहे हैं कि यज्ञ में तुम जो इतना अनाज और घी डाल रहे हो, ये धुआं किसी परमात्मा के पास नहीं पहुंच रहा है, इसको व्यक्ति को दो, व्यक्ति भूखा मर रहा है, वो परमात्मा है। वही मानव सेवा वाली बात जो कह रहे हैं। तो याज्ञिक कर्म कांड का विरोध कर रहे हैं। पंडे पुरोहित जो तमाम तरह के संस्कार कर रहे हैं, सबका विरोध कर रहे हैं। उस समय जैसे होता, अभी भी ग्रहण लग जाए, जैसे सूर्य ग्रहण लगता तो सूतक कहते हैं, उसका भारी विरोध किया। सूतक लग गई, अब सूतक लग गई तो कुछ खाना नहीं बनेगा, ऐसा होगा, पूजा पाठ होगी, सूतक लगेगा, जो बना हुआ उसको फेंक दिया जाएगा, बहुत होता था। इनने क्या किया कि सूतक लगी है उसी समय लंगर चालू किया कि देखता हूं क्या होता है, क्योंकि उस समय ऐसा कहा था कि जो सूतक में यदि खाना खा लेगा वो नरक में जाएगा, और नरक में उसको फिर वो कोई तेल में फ्राई किया जाएगा, वो इस टाइप का कुछ बताया जाता था। तो उनने कहा कि ये सूर्य ग्रहण लगा, तो उनने कहा कि ये नदी है, तुम इसमें स्नान करो और भोजन करो। लंगर चालू कर दिया। पहला जो उनने बड़ा लंगर था वो सूतक में किया था, इसी सूतक के विरोध में। तो आज भी सिख धर्म में जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है ना, उनका लंगर चालू हो जाता है। तो उनका देखता हूं मैं क्या होता है, कैसे, कोई डर की बात नहीं, करो तुम। तो सूतक का विरोध, हर टाइप के कर्म कांड का विरोध किया कि एक कर्म कांड व्यक्ति का शोषण कर रहा है। इस कर्म कांड के नाम पे पुरोहित वर्ग व्यक्तियों का शोषण कर रहा है, क्योंकि चाहे मंदिर हो चाहे जहां हो, हर जगह कर्म कांड। और देखो, हिंदुइज्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जैसे हमने देखा कि अभी हमने विवेकानंद पढ़ा, मानव की सेवा की बात कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ, वो भी आदमी की सेवा की बात कर रहे हैं। दयानंद भी कह रहे हैं कि हमको भैया व्यक्ति की सेवा करना है। हिंदुइज्म में क्या है कि हिंदुइज्म ये कहता है कि सेवा वेवा की कोई जरूरत नहीं है, सेवा करवाओ। तो यहाँ देखो ना, ब्राह्मण क्या कहता है कि तुमको यदि करना है तो चढ़ावा चढ़ाओ, मंदिर में चढ़ावा। इसलिए जितना चढ़ावा, जितना पैसा मंदिर में, उतना पैसा नहीं है, ना तो चर्च में पैसा है ना मस्जिद में पैसा है, क्योंकि चढ़ावे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चढ़ावे का कॉन्सेप्ट तो क्या है हिंदुइज्म में। तो ब्राह्मण को दान दो, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाओ, मतलब लो, सेवा करवाओ। तो जितने भी पुरोहित देखो ना, इतने भागवत का कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं कि भैया हमारी सेवा करोगे तो पुण्य के भागीदारी बनोगे। और क्रिश्चियनिटी क्या कह रही है, सेवा करो। तो क्रिश्चियन के जो संत लोग आते हैं, मदर टेरेसा, भले उनकी तुम कुछ ही बुराई करो, लेकिन वो उल्टा है, वो लेती नहीं है, दे रहे हैं।
गरीबों को दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, दीन दुखियों की इलाज करा रहे हैं, लेकिन तुमको यहां नहीं दिखेगा कि कोई मंदिर या कोई धर्मगुरु ऐसा सीमित स्तर पे हो रहे हैं कि जैसे रामकृष्ण मिशन भी चल रहा है, दयानंद की भी चल रहे हैं, और कुछ आजकल देखा देखी का है, थोड़ा सा दबाव है कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा तिरुपति बालाजी जितना पैसा इकट्ठा करके रखा है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार एक हॉस्पिटल खोल दो भाई कहीं, उन्होंने कहा लोगों का इलाज हो जाएगा। लेकिन यदि तुम देखा जाएगा कि जितना उनके पास पैसा है उसका 0.1% भी वो चैरिटी नहीं कर रहे हैं। तो ये उस समय की बुराई है जिसको बहुत से लोगों ने दूर करने की कोशिश किया कि जो मंदिर में जो पैसा है वो पैसा किसका है, जो गरीब आदमी वो उसका पैसा है। इधर सोने का छत्तर मत चढ़ाओ, अरे गरीब के घर में रोटी नहीं है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, और तुम मंदिर में सोने का छत्तर चढ़ा रहे हो, तुमसे बड़ा पापी कोई है नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब बांट दो, लेकिन बांट कैसे दें, बांट देंगे तो इतनी बड़ा जो प्रपंच करके रखा है ब्राह्मणों ने वो सब खत्म हो जाएगा। तो अंधविश्वास और कुरीतियों का उन्होंने भारी विरोध किया। अब सबसे ज्यादा चोट हिंदुइज्म पे ही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुरीति, सब में कुरीति आ जाती समय के साथ, ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता जिसमें कुरीति ना हो। खुद सिख धर्म में आज देखोगे इतनी कुरीतियां हैं कि क्या बताएं, जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई है। संगत मंगत और लंगर की बात करने वाला सिख धर्म, पंजाब में जाओ तो दलितों के गुरुद्वारे अलग हैं। हाँ, पंजाब में जितनी कठोर जाति व्यवस्था है उतनी तुमको यहाँ आसपास भी नहीं दिखाई देगी, जबकि उसको खत्म करने के लिए सिखिज्म आया था, और देखो आज तुम सिखिज्म अपना एक अलग रूप ले लिया। तो कर्म कांडों का विरोध किया उनके दर्शन में। फिर जाति प्रथा का विरोध, देखो ये सामाजिक विचार में भी आएगा और दार्शनिक विचार में, क्योंकि उन्होंने अपने दर्शन में इसी चीज का प्रतिपादित किया है। जाति प्रथा का विरोध कहते हैं, नानक ने क्या कहते हैं कि नानक ने जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है ना, जिसमें वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाजुओं से, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुआ। नानक क्या कहते हैं कि यदि ऋग्वेद में लिखा है और ये कहानी सही भी है, तो इसका वो अर्थ नहीं है जो ब्राह्मणों ने बताया है। ब्राह्मणों ने क्या बताया कि भैया ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ इसलिए वो श्रेष्ठ है, वो द्विज है, वो जनेऊ धारण करेगा, उसका स्थान विशेष है। क्यों? क्योंकि वो उस परम पिता के ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। तो उनने क्या बता दिया, जो मुख से पैदा हुआ वो पवित्र है। नानक कहते हैं ये व्याख्या गलत है। यदि तुम परम पिता के चारों अंग से 4 वर्णों की उत्पत्ति बता रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा महत्ता पैरों को दी जानी चाहिए, क्योंकि बिना पैर के कोई काम नहीं होगा। कि हमारे गांव में कहावत है कि ज्यादा उत्पात मचाएगा तो इसकी टांग तोड़ देंगे। टांग तोड़ने की बात की जाती ना, क्यों की जाती? क्योंकि एक बात है टांग टूट गई फिर भी बैठा रहेगा। बच्चे भी ज्यादा मस्ती करते हैं ना कि इसकी टांग तोड़ दो, साले की बहुत मस्ती कर रहा है। तो नानक ये कह रहे हैं कि यदि तुम उस वर्ण व्यवस्था की, उस उत्पत्ति की कहानी को मान भी रहे हो, तो मैं मानूंगा पैर सबसे ज्यादा पवित्र, क्योंकि बिना पैर के कुछ नहीं होगा। तुम 10 किलोमीटर चल लो, पैर इतने दुख जाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे कि मैं सोऊंगा, तो तुम्हारा मस्तिष्क भी काम नहीं करेगा। पैर आधार है, उसी से वो तुमको चलायमान है। तो कह रहे कि यदि इस व्याख्या को स्वीकार करो तो स्वीकार है, नहीं तो के ब्राह्मणों ने जो व्याख्या की है कि हम मुख से पैदा हुए इसलिए पवित्र, और जो नीचे पैर से पैदा हुआ वो पैर चूंकि हमारे गंदे होते हैं इसलिए वो अपवित्र है, ये व्याख्या मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पवित्र तो पैर। दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था, उन्होंने कहा कि जात के आधार पर ऊंच नीच जैसा कोई चीज होती नहीं है। वही अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। कुदरत के सब बंदे, एक नर ते सब जग उपजाया, कौन भले कौन मंदे। बस 2 ही लाइन बहुत है, आगे की 2 लाइन भी है, लेकिन अपने लिए 2 ही लाइन यदि लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बता रहे हैं कि जाति प्रथा का बहिष्कार कर रहे हैं कि जन्म से कोई उच्च नहीं होता है। वो तो देखो सब में कि भैया सब हिंदू मुस्लिम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। कौन गुरु कौन मंदा, मतलब कौन ऊंचा कौन नीचा, सब एक ही कुदरत से आए, सब एक ही परमात्मा के बंदे हैं। तो ऊंच नीच का तो ना तो हिंदू ऊंचा, ना मुसलमान ऊंचा, ना ब्राह्मण, ना वैश्य, ना क्षत्रिय,
सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही खुदा के बंदे हैं, तो उनमें अंतर करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना। तो जाति प्रथाओं का विरोध किया है हमने। ये इसीलिए अंग्रेज शासन में भी तुम लिख देना मूर्ति पूजा का खंडन, अलग से पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। मूर्ति पूजा का खंडन उसी में लिख देना आप। ठीक है ना। तो देखो ये नानक के दार्शनिक विचार है। दार्शनिक विचार में आपको इतनी बातों को बताना पड़ेगा। अब देखो इसमें थोड़े बहुत सामाजिक विचार अपने आप समाहित हो गए हैं। यदि नानक के सामाजिक विचार होंगे तो अपन इनको अलग अलग करके लिख देंगे, लेकिन दार्शनिक विचार में आप सब चीजों को लिखोगे। शुरुआत दार्शनिक विचारों से क्या कहेंगे, तीन उद्घोष हैं, तीन उद्घोषों से उनके सारे दार्शनिक विचार दिखाई देते हैं। एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हैं, एक परमात्मा की बात करते हैं, और वो कैसा है, निर्गुण निराकार है। लोग उसको अलग अलग नाम से पूज रहे हैं, लेकिन वो निर्गुण निराकार निर्विशेष है, एक है। एक ओमकार सतनाम की बात करते हैं कि एक है जो ओमकार है और वही सत है। उसी सतनाम का हमको जप नाम करना है, उसी का नाम जपना है हमको, उसी ओमकार का नाम जपना है हमको। फिर एक ओमकार सतनाम कर गुरु की महिमा की बात करते हैं वो, तो गुरु की महत्ता है, लेकिन शब्दों को गुरु बनाओ, नश्वर व्यक्ति को गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि गुरु पापी रहेगा तो वो तुमको नरक में ले जाएगा। फिर जाति प्रथा का विरोध करते हैं, कर्म कांड, धार्मिक अंधविश्वास, इसका उन्होंने खुलकर विरोध किया है। ठीक है ना। तो देखो यही नानक के हमको दार्शनिक विचार दिखाई देते हैं। ठीक है ना। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। अब देखो यदि तुम नानक के सामाजिक विचारों को लिखोगे तो भाई सामाजिक विचार में क्या आएगा। सामाजिक विचार में आप ये बता सकते हो कि देखो कर्म कांडों का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, और गृहस्थ जीवन की को महान बताया। और इसी गृहस्थ जीवन में बताएंगे कि नारी जो समस्त दोषों का कारण बताया जाता था उसका विरोध किया। मतलब मध्यकालीन एकमात्र संत है जिनने महिला को गाली नहीं बकी, नहीं सब महिला को गाली बक रहे हैं। तो आप सामाजिक विचारों में महिलाओं के बारे में लिख सकते हो कि इन्होंने महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करने की बात की, कि वो कोई जिसको कहना चाहिए कि जो मध्यकालीन संत ने जो बुराई की है वो सब गलत किया है। ठीक है ना। तो यही सब सामाजिक विचार के अंतर्गत। संगत पंगत लंगर को तुम अलग से लिख सकते हो। सामाजिक विचार के अंतर्गत में क्या लिख दोगे, संगत पंगत लंगर, क्योंकि ये सब प्रकार की असमानता के विरोध में थी। सब एक है भैया, सब आ जाओ एक साथ, एक छत्र के नीचे आ जाओ। और चाहो तो लिख सकते हो कि ये कर्मवाद की, अच्छे कर्म की बात करते थे कि हमको हमारी जीविका ऐसी होनी चाहिए कि जो दूसरों को दुख ना पहुंचाए। दीन दुखी और तकलीफ, दूसरों लोगों को तकलीफ पहुंचा के यदि तुम अपनी भोजन की व्यवस्था कर रहे हो तो गलत है, नरक के अभिगामी होगे तुम। मानवता की बात कर रहे हैं, मानव सेवा करना है हमको। मंदिर मस्जिदों में, यज्ञों में हमको संपत्ति का बर्बादी नहीं करनी है। व्यक्ति तक पहुंचो, व्यक्ति की सेवा करो। काम करने की बात कर रहे हैं, अंत तक कर्मवाद, कृतवाद, तो ये इनके सामाजिक विचारों के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मान लो यदि इस रूप में ना क्वेश्चन पूछ लिया कि गुरु नानक के प्रमुख सिद्धांतों को समझाइए। प्रमुख सिद्धांतों, तो यही तो है सिद्धांत भी। एक ईश्वर की बात करते हैं, नाम जपने की बात करते हैं, काम करने की बात करते हैं, संगत पंगत लंगर की बात करते हैं, जाति प्रथा की विरोध की बात करते हैं, बहिष्कार की बात करते हैं, एक खुदा के सब बंदे की बात करते हैं। यही तो सिद्धांत है। तो अलग से कुछ नहीं है सिद्धांत, यही सिद्धांत है कि हमको अपनी आजीविका शुद्ध रखनी है। तो यदि सिद्धांत पूछेगा भी तो इसी को आप पॉइंट में लिख देना कि नानक धर्म के 10 सिद्धांत, यही इन्हीं को पॉइंट बना के लिख देना, अलग से कुछ नहीं है उसमें। ठीक है ना। तो देखो ये नानक के दार्शनिक विचार हो गए, और इसी में से उनके सामाजिक विचार निकल के आएंगे। और इसमें कुछ ऐसा विशेष है नहीं।
कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कि नानक की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो नानक की रचनाएं, जपुजी, दूसरा है तखारी, राग के 12 माह, राग के 12 माह। नानक ने बताया था कि 12 माह में हमको अलग अलग महीने कैसा व्यवहार करना है। फिर नानक ने 5 दुश्मन बताए हैं मनुष्य के। 5 दुश्मन बताए हैं मनुष्य के, वही है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है ना। बाकी अब देखो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि नानक की शिक्षाएं, तो भी आपको यही बताना है। नानक के सिद्धांत ही नानक के दार्शनिक विचार ही हैं। सामाजिक विचार भी इसी में से निकल के आएंगे। राजनीतिक विचार अलग से कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि कुछ है नहीं। और ज्यादा से ज्यादा पूछ ले कि भाई प्रशासन में नानक की शिक्षाओं की क्या उपयोगिता है, यही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा कि प्रशासन में नानक की शिक्षाओं की क्या उपयोगिता है। तो यह एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए तो भाई ठीक है ना, नानक की शिक्षाएं अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड, इनके खिलाफ उनने बात करी। तो आप एक पॉइंट में बता दोगे कि भैया इन्होंने पाखंड, अंधविश्वास। दूसरी क्या है, इनने एकता की बात करी है, सब एक है, एक ही कुदरत के सब बंदे हैं। समानता, समानता, भेदभाव, जाति प्रथा का विरोध किया है। संगत, पंगत, लंगर, तो एक प्रशासनिक अधिकारी को भी अपने जो लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको समान समझना है। हम सबके लिए हैं, सबके कल्याण के लिए हमको व्यवस्था करना है। हमको समाज से अंधविश्वास को समाप्त करना है, कुरीतियों को खत्म करना है, उनको बढ़ाना नहीं है। जाति प्रथा का विरोध, तो सब नानक में हमको दिखाई देता है। फिर नानक ने क्या है, अपनी मातृभूमि की रक्षा की भी बात करी है। मातृभूमि की रक्षा के लिए बात करी, विदेशी हमलावर, बताया ना बाबर की आलोचना की है, उनको विदेशी हमलावर बताया कि इन विदेशी हमलावरों से अपनी मातृभूमि की हमको रक्षा करनी है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी, एक लोक सेवक को भी अपनी देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। फिर बता सकते हैं, हाँ महिलाओं का लिख सकते हो कि भाई नानक ने महिलाओं के उत्थान की बात करी है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में हमको भी महिला सशक्तिकरण का काम करना होता है। तो इन्हीं सब पॉइंटों को घुमा फिरा के आप लिख दोगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या उपयोगिता है किसी भी दर्शन की। मतलब देखो, भले आप ये मत सोचो कि हमने उनका अलग से, हमने तो आंसर लिखा ही नहीं कि यही सब है। विवेकानंद के विचारों की प्रशासन में उपयोगिता पूछ ले, दयानंद की पूछ ले, टैगोर की पूछ ले, किसी की भी पूछ ले, आपको घुमा फिरा के उनकी बातों को उठा के प्रशासन में हमको दिखा देना। क्योंकि देखो वो कुछ गलत बात तो बोल नहीं रहे, आदर्श बात कर रहे हो, प्रशासन में भी उन्हीं आदर्श बातों का समावेश होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें एक चीज और थी, नानक की उदासी यात्राएं, बताया ना कि सब धर्म के तीर्थों की उनने यात्रा की, तो अलग अलग यात्रा को उनने एक एक नाम दिया। उदासी, पांच उदासी हमको देखने को मिलती है, पांच यात्राएं, पांच धार्मिक यात्राएं देखने को मिलती हैं। उदासी मतलब जीवन यात्रा। प्रथम यात्रा थी उनकी सईदपुर की, जिसे अमीनाबाद के नाम से जाना जाता है। दूसरी उनकी उदासी थी कलुम्बा,
ये मुल्तान के पास है। तीसरी उदासी थी उनकी बनारस, बनारस असम, वो पूरा नॉर्थ ईस्ट और उधर दक्षिण पूर्वी एशिया तक चले जाते हैं। चौथी उदासी उनकी होती मक्का मदीना की, मक्का मदीना। और पांचवी उदासी पंजाब तक ही सीमित रहती है। पांचवी उदासी केवल पंजाब तक ही सीमित रहती है। ठीक है ना। ये जो द्वितीय उदासी है ना, ये द्वितीय उदासी में ही इनका दक्षिण भारत शामिल है। श्रीलंका तक गए थे द्वितीय उदासी में ही, दक्षिण भारत और पूरा श्रीलंका। ठीक है ना। तो बस ज्यादा नहीं, ये पांच उदासी है कि भाई धार्मिक जो इनकी यात्राएं थी, उन धार्मिक यात्राओं को क्या नाम दिया गया है? उदासी दिया गया है, धार्मिक यात्राएं। और जगह का नाम ना भी हो तो ऐसा लिख लेना कि एक बार में उत्तर भारत, एक बार में दक्षिण भारत, एक बार में उत्तर पूर्व भारत, एक बार में मक्का मदीना, मुल्तान पंजाब। पांचवी उदासी पंजाब तक सीमित थी। ठीक है ना। तो नानक के संदर्भ में बस इतना ही है। बाकी देखो, गुरु ग्रंथ साहिब नानक की रचना नहीं थी, वो तो उनके पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था, जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है। उस पवित्र ग्रंथ में क्या है? कुछ नानक की वाणी है, कुछ कबीर की वाणी है, कुछ रैदास की वाणी है, मुस्लिम फकीर क्या नाम उनका, उनकी कुछ वाणी है। हाँ, बाबा फरीद की वाणी है उसमें। तो उनको जो अच्छा अच्छा लगा ना, सब अच्छी वाणी को उनने समेट लिया। और देखो, यही नानक का सबसे बड़ा योगदान भी है भाई। यदि हम नानक की शिक्षाओं का प्रभाव भी पूछ ले, तो नानक की शिक्षाओं का प्रभाव आप तो ये बताओगे, क्या बताओगे? कि भैया जाति प्रथा का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, सामाजिक समानता का संदेश दिया, संगत मंगत लंगर आज भी चल रही है। ये तो है ही। सबसे बड़ा उनका प्रभाव ये था, देखो, जो गैर ब्राह्मणवादी संत थे, जैसे कबीर, कबीर ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत बोला। रैदास, दादू, ये जो पीपा, धन्ना, ये जो संत थे, इन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोला। और जो स्थापित परंपरा के खिलाफ बोलता, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता, उसकी वाणी अपने आप कुछ दिन में भाई उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, नष्ट। नानक ने क्या है, उनको संग्रहित कर लिया। ये सबसे बड़ा योगदान है नानक का। आज हम जो कबीर के पद ज्यादातर सुनते जाते हैं, वो सब वहीं से आए हैं। कबीर का कोई बचे ही नहीं ना। रैदास की कोई ऐसी रचना बनी, आज भी कहते बहुत सारी कबीर के नाम से रचनाएं जो बाद में जोड़ दी गई हैं। रवि कबीर की आलोचना के संदर्भ में जो है ना, महिलाओं की आलोचना, वो कहते कि भैया कबीर ने नहीं कहा था, कबीर तो ग्रस्त आदमी था, अपनी बीवी के साथ रहता था, लेकिन ये बाद में जोड़ दी गई है कबीर के नाम से। तो नानक का यही योगदान है कि इन लोगों की वाणी संग्रहित हो गई, नहीं तो ये समाप्त हो जाती पूरी तरीके से। गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से सब बच गया। तो वो एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि नानक की शिक्षाओं का योगदान पूछे, तो वो लिखने के साथ साथ ये जो इन संतों की जो वाणी संग्रहित की है ना, ये भी लिखना। ठीक है, बस नानक के संदर्भ में इतना ही है। अब कल अपन दूसरे संत को देखेंगे।